सर क्या कहेंगे ऐसे घटना पर, और सरकार से आपको क्या अपेक्षा है जो ऐसा घटना दोबारा ना हो, और कहाँ हमारी चूक रह गई थी। ये जो निर्मम हत्या हुई है पहलगांव में, इससे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया व्यथित है। इस्लामिक आतंकवाद है, ये पूरी दुनिया में अपना पैर पसारता जा रहा है। और जो धर्म पूछ पूछ कर हमारे 28 हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या हुई है, हम सब इससे व्यथित ही नहीं आक्रोशित भी हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम सब ने पूरी कॉलोनी के हमारे सैकड़ों हिंदू भाइयों ने जन आक्रोश रैली निकाली और हमारे शहीद हुए हिंदू भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है और एक ज्ञापन पूरे समाज की तरफ से आज हम डीएम साहब को पुलिस अधिकारियों के माध्यम से दे रहे हैं और उनके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि आतंकवाद जैसे एक जहर को देश से मिटाना है, जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना है। मोदी सरकार जो प्रयास कर रही है, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस आतंकवाद और इन आतंकवादियों को शरण देने वालों को कठोरतम सजा दी जाए। जैसे इनके घर गिराए जा रहे हैं, इनको फांसी की सजा दी जाए और बीच चौराहे पे दी जाए, क्योंकि दुष्ट के साथ जब तक आप सख्ती नहीं बरतेंगे उनमें कभी भी सुधार नहीं आ सकता। सर ये कहा जाता है कि जब भी ऐसे घटना होता है तो हम लोग ऐसे प्रदर्शन करते हैं या फिर आक्रोश रैली निकालते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? 3 साल 4 साल के बाद फिर ऐसे ही हृदय विदारक घटना हो जाती है। तो हमारी सुरक्षा तंत्र में क्या चूक अभी भी है? बिल्कुल नहीं, सुरक्षा तंत्र में चूक नहीं है, लेकिन इस भारत को खंडित करने के लिए कुछ हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं, जिनकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई। हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भारत तो वसुधैव कुटुंबकम को लेके आगे चलता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। लेकिन कुछ विषधर इसी में है, जो स्लीपर सेल होते हैं, जो शरण देते हैं, जो ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे देशद्रोहियों को पनाह देते हैं, जिसका कारण है ये कि ये घटनाएं हुई और इतने सालों में ये खत्म होने की कगार पे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गलतियों की वजह से और कुछ लोगों का देश विखंडित करने की वजह से आज ये घटना हुई है। हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, जागृत है और ये स्थिति अब दोबारा नहीं होगी, ऐसा मोदी सरकार से भी आग्रह करते हैं और समस्त हिंदू समाज से आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। भारत में बड़े संख्या में पाकिस्तान के नागरिक है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता था? जो अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो 1 मई तक उनको निकालने का आदेश दिया गया। भारत सरकार ने यह आदेश पारित किया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको निकलना है। उसकी प्रक्रिया चालू हो गई। अभी परसों 200 निकले थे, कल कुछ और निकले थे, ऐसे निकल रहे हैं और वो निकल ही जाएंगे। उनको जाना ही पड़ेगा, उनको ढूंढा जा रहा है, उनको छाटा जा रहा है, उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है और ऐसे प्रयास चल रहे हैं। जो भी प्रयास, 4-5 प्रयास किए गए हैं, उसका अब दिखने लग गया पाकिस्तान में। रवि भाई, जब कहा जाता है कि यहाँ पर जब टूटी ही बंद करना था तो इतने बड़े बड़े मिसाइल और ये राफेल खरीद के हम लोग कहेगा इतना बड़ा महाशक्ति बनने का ढोंग रच रहे हैं, जब कोई आके हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों पर गोली चला के मार दिया। देखिए मुकेश जी, एक बात है, हमारा देश सशक्त है, बहुत सशक्त है, बट क्या है, जो कुछ कायर लोग हैं जो इस मुहिम को अलग तरीके से देखते हैं। अब निहत्थे लोगों पे कार्रवाई तो कोई भी कर सकता है, कायरता तो कहीं भी दिखाई जा सकती है, वो कायर लोग करते हैं ऐसे लोग। बाकी हमारा देश बहुत ही सशक्त है और आगे बढ़ रहा है। देखो, आगे बढ़ता हुआ देश हमेशा ना बहुत सोच समझकर कोई भी कदम उठाती है। सरकार के पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डिस्क्लोज नहीं करा जा सकता, इसलिए सरकार बड़ी सोच समझ के कुछ काम करती है। आम पब्लिक और सरकार का सोचने में बहुत फर्क है। आम पब्लिक सिर्फ आक्रोशित है, लेकिन उनकी तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनको देश भी चलाना है, समाज को भी देखना है। पूरा देश के साथ साथ समाज को देखना होता है। देश कैसे अच्छा चलेगा उसको देखते हुए अगर कार्रवाई करा जाए, वही वो कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण पर, व्यापार पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ये मोदी जी ने बड़ी समझदारी से की है बात। एकदम से किसी चीज पे अटैक करेंगे ना तो मार्केट नीचे चला जाता है हमेशा।
इसलिए वो बड़े सूझबूझ के साथ हमसे कई गुना सोचने वाले उनके साथ लगे रहते हैं, कई गुना सोचते हैं वो। हम आपस में चर्चा करते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से नहीं हो पाता है सरकार के हिसाब से। सरकार बहुत सोच समझ के काम करती है, इसलिए मार्केट नीचे ना जाए। उभरता हुआ देश है, उभरता हुआ देश को और बहुत सारी देशें हैं जो पीछे जा रही हैं हमसे, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र चलते रहती है। ये राजनीति षड्यंत्र है, इससे हमें बचना चाहिए। और देश बहुत सोच समझ के मोदी जी चलाते हैं, या कोई भी सरकार जो आती है आगे, देश को आगे ले जाने के लिए ना बहुत ही मुश्किल परिस्थिति के साथ में चलाना पड़ता है। तो वो सारे चीजों को, सारे पहलुओं को देखते हुए ही किसी चीज को करा जाता है। धन्यवाद।